सभी भैया बहनों को हरिओम। आज हम कक्षा 6 पार्ट 1 विविधता की समझ चल रहा था। आज तारीख है 11/8/2020। आज हम विविधता के बारे में और देखेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाती है। देखो, हम अलग अलग तरह का खान पान, पहनावा, भाषा, बोलियाँ हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं। यानी कि हम एक जगह से दूसरे क्षेत्र यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वहाँ के खान पान में हमें परिवर्तन मिलता है, पहनावे में परिवर्तन मिलता है, कुछ जगह भाषा या बोलियों में परिवर्तन मिलता है। हम भी उनके खान पान, पहनावा, भाषा, बोलियाँ आदि में कुछ परिवर्तन करते हैं। हम उनकी तरह ढलने की कोशिश करते हैं और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में घुल जाती है। इस तरह हमारे जीवन को समृद्ध करती है। अब भारत में किस प्रकार की विविधता है? हमारे भारत में राजस्थान राज्य को ले लो, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, पटना, दिल्ली वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह आदि सब जगह हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वहाँ पर परिवर्तन कैसे होता है? हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, यानी कि हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का पहनावा होता है, अलग अलग प्रकार का खान पान होता है, अलग अलग प्रकार का रहन सहन होता है और अलग अलग जातियाँ रहती हैं। तो भी हम एकजुट होकर रहते हैं, इसलिए भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। अनेक त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो संपूर्ण भारत में एक जैसे मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो अपनी जाति के अनुसार मनाए जाते हैं और उस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं। और विभिन्न धर्मों का यहाँ पर पालन किया जाता है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म यहाँ पर प्रचलित है भारत में। उन धर्मों को अलग अलग तरह के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया चलाते हैं। बस हमारे जीवन के तरीके अलग अलग हैं, बाकी सब व्यक्ति एक ही है। आगे हम देखते हैं हम विविधता को कैसे समझें, हम विविधता को कैसे जान सकते हैं, विविधता क्या होती है। हम देखते हैं कि भाषा, भोजन, बोली, रहन सहन, खान पान आदि का मिश्रण विविधता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग खान पान होते हुए भी, रहन सहन होते हुए भी, अलग अलग धर्म होते हुए भी उन सभी का लोग एक दूसरे के अनुकूल ढाल लेते हैं और अपने को उसके अनुसार आगे बढ़ाते हैं। पुरानी संस्कृति का नई संस्कृति का आदान प्रदान विविधता में एकता है। जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है और जो नई संस्कृति होती हैं उनका आदान प्रदान, यानी कि हम ऐसे समझे कि एक क्षेत्र के लोग जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार खान पान, रहन सहन, धर्म होता है और उस धर्म के अनुसार अपने खुद को ढाल देना ये और अपनी संस्कृति को वहाँ पर लागू करना, ये संस्कृति का आदान प्रदान होता है। अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, जैसे कहीं पर पहाड़ है, पठार है, मैदान है, कहीं पर खेती होती है, कहीं बर्फीले स्थान है, कहीं रेगिस्तान है। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है और साथ सामंजस्य, यानी इनके साथ सामंजस्य बिठाना एकता के अंतर्गत है। उसके भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपने खुद को ढाल देना, यह भी एक प्रकार का भौगोलिक स्थितियों के अनुसार डाल देना, यह भी एक प्रकार की विविधता में एकता है। भारत के दो भाग हैं, लद्दाख और केरल। इसके अच्छे उदाहरण हैं। लद्दाख और केरल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। वहाँ की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है, भाषा कौन सी, बोलियाँ कौन सी, रहन सहन कैसा है, वहाँ का व्यवसाय क्या है, इसके बारे में कल जानेंगे। आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, भारत की विविधता के बारे में बताइए। सभी भैया बहन इस प्रश्न का उत्तर तथा नोट्स को कॉपी में लिखेंगे। जय हिंद।